हाय, आई एम डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ईयर डिस्चार्ज के बारे में। कानों में से पानी आना, पस आना, कान में गीलापन महसूस होना, जिसको हम इंग्लिश में ईयर डिस्चार्ज बोलते हैं, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। मोटे मोटे तौर से कान से पानी या पस आ रहा है या कान अगर गीला है तो वो या तो कान के एक्सटर्नल ईयर से आ सकता है या कान के मिडिल ईयर से आ सकता है। एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमें कान दिखाई देता है, वो हमारे एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है। ये हमारे पर्दे से कनेक्टेड रहता है एक छोटी सी कैनाल के जरिए, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कैनाल बोलते हैं। अब अगर हमारे कान के आउटर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कान की इस कैनाल में कोई दिक्कत हो, तो इसकी वजह से कान से पानी या पस आ सकता है। कॉमन एरियाज, कॉमन इश्यूज जो हम देखते हैं जिनके कारण कान से पानी या पस आता है, उसमें से सबसे पहले है कान की स्किन में कोई इन्फेक्शन होना। स्किन में इन्फेक्शन हो सकती है, कोई फुंसी के कारण पस पड़ सकती है, कभी कभी फंगस के कारण पस आ सकता है। तो एक ये बहुत ही कॉमन रीजन है कान से पस आने के लिए। दूसरा कारण है स्किन में एलर्जी होना। अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जी है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो भी आपके कान से पस या पानी आ सकता है। तीसरा कारण जो यूजुअली बच्चों में देखा जाता है वो है कान में कोई फॉरेन बॉडी का रह जाना, कोई फॉरेन चीज का रह जाना। जैसे बच्चों को आदत होती है, कभी कभी वो छोटे मोटे प्लास्टिक के पीसेस डाल लेते हैं, मोती डाल लेते हैं, पेंसिल की निब्स डाल लेते हैं। ऐसा कोई भी रिटेन्ड फॉरेन बॉडी जो बहुत समय से कान के अंदर रहे, उसकी वजह से कान से पानी या पस आ सकता है। चौथा कारण जो है वो एग्जैक्टली कारण नहीं है, बट काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे कान से कुछ लिक्विड पदार्थ आ रहा है, क्या ये पस है, क्या ये पानी है। वो होता है नॉर्मल कान में जो मैल बनती है, वैक्स बनती है, कुछ लोगों की थोड़ी वो वेट फॉर्म में बनती है, लिक्विड फॉर्म में बनती है। तो कभी कभी आपको उससे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कान से पानी आ रहा है। पांचवा कारण जो है, अब हम शिफ्ट हो जाएंगे हमारे ईयर ड्रम और मिडिल ईयर की इन्फेक्शंस में। अगर आपको जुकाम है, कान के पर्दे में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके कारण पस पड़ जाती है और उसको वो कान के थ्रू आ सकता है, जिस केस को हम फिर से ईयर डिस्चार्ज बोलते हैं। कान के अगर पर्दे में छेद है, उसके कारण भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है और कान से पस आ सकती है। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण पस आता है, वो है कान की हड्डी में अगर दिक्कत है। कुछ लोगों को कान की हड्डी गलने की बीमारी होती है, जिसमें भी कान से पस या पानी आ सकता है। कुछ रेयर कारण भी रहते हैं जिसमें पस आ सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे ये कॉमनली हम देखते हैं। अब आपको कब एक डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर आपके कान में एलर्जी की दिक्कत है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अगर पर्दे में सुराख है या हड्डी गल रही है तो उसका कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो इन केस कान का पस या पानी नहीं सूखता है अपने आप, या फिर उसमें बदबू आ रही है, या पस और पानी के साथ में खून आ रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत सिवियर पेन उठ रहा है कान में, आपको साथ में चक्कर आ रहे हैं या बुखार आ रहा है, तो ये आपके रेड फ्लैग साइंस है। ऐसा होने पे इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर को जाएं, दिखाएं, अपना कान चेक कराएं, ताकि आपका करेक्ट डायग्नोसिस हो सके। फंगल इन्फेक्शंस के केसेस में कान की सफाई करनी पड़ती है, कान में ड्रेसिंग्स लगानी पड़ सकती हैं ताकि कान सूखे। एलर्जिक पेशेंट्स में हमें और स्किन एलर्जीज के लिए पेशेंट को टेस्ट करना पड़ सकता है ताकि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जा सके। अगर पर्दे में सुराख है या हड्डी गल रही है तो उन केसेस में ट्रीटमेंट ऑप्शंस में दवाइयों के साथ में काफी बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपके कान से पानी आ रहा है, पस आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना करें, जाके अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। थैंक यू।